प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ईरान के लिए फ्रेश धमकी आ गई है। धमकी है कि ईरान जल्द से जल्द डील करे, वरना अमेरिका इस काम को खुद ही पूरा कर देगा। वो यूएस कोस्ट गार्ड एकेडमी में स्पीच दे रहे थे। स्पीच की कुछ बड़ी बातें जान लेते हैं। पहली बात कि ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स लगभग खत्म हो चुकी है, जो वो हमेशा से ही दावा करते हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि अमेरिका आगे पूरी कार्रवाई करेगा या ईरान समझौता करेगा। दूसरी बड़ी बात, ट्रंप ने कहा ईरान के साथ बातचीत आखिरी दौर में है, पर अगर ईरान यूएस के प्रपोजल पर राजी नहीं होता है तो हम हमले करेंगे। उन्होंने कोस्ट गार्ड के कैडेट्स से कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा, ये बिल्कुल साफ बात है। हमने उन पर तगड़ा हमला कर दिया था। अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो आगे इससे भी ज़्यादा हार्ड अटैक होगा। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कोस्ट गार्ड्स की तारीफ की, बोले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में कोस्ट गार्ड्स का रोल अहम था। उन्होंने कोस्ट गार्ड्स की एक टैक्टिकल टीम की कहानी सुनाई जिसने खार्ग आइलैंड से तेल ले जा रहे एक ईरानी टैंकर को जब्त करने में मदद की थी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि देखा जाए तो युद्ध के लिए जनता का समर्थन जुटाने का दिखावा करने के लिहाज से ये माहौल उनके लिए पूरी तरह सही नहीं था। स्पीच के दौरान बीच बीच में थोड़ी बहुत तालियां तो बजी, लेकिन ज़्यादातर कैडेट्स शांत ही रहे और उन्होंने कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। वैसे देखा जाए तो इससे पहले ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि वो ईरान पर हमला करने वाले थे, लेकिन कुछ खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, कतर और यूएई के कहने पर रुक गए ताकि बातचीत के लिए थोड़ा और समय मिल सके। ट्रंप का दावा है कि इन देशों ने भरोसा दिलाया है कि ईरान डील के बहुत करीब है, इसीलिए वो हमला करने से रुके थे। अब ईरान का भी पक्ष जान लेते हैं। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने चेतावनी दी कि ईरान की सेना पूरी तरह तैयार है। देश की फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उनका एक ऑडियो मैसेज आया है जिसमें गालिबाफ कह रहे हैं कि अमेरिका अगर हमला करता है तो ईरान ऐसा सबक सिखाएगा कि उसे पछताना पड़ेगा। गालिबाफ बोले अमेरिका इस समय एक स्ट्रैटेजिक डिलेमा में फंसा हुआ है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, बॉन्ड मार्केट की उथल पुथल, ब्याज दरों और महंगाई की ओर इशारा कर बोले कि हकीकत यह है कि दुश्मन बड़े दावे करता है और खुद रणनीतिक चुनौती में फंसा हुआ है। इन हालातों ने वहां की जनता में इतना असंतोष पैदा कर दिया है कि खुद ट्रंप के कई समर्थक ईरान के खिलाफ अमेरिका के इस युद्ध को इजराइल का युद्ध मान रहे हैं और इसे ट्रंप के चुनावी वादों का उल्लंघन के तौर पर देख रहे हैं। गालिबाफ ने कहा कि ट्रंप इस समय दो ऑप्शंस के बीच झूल रहे हैं। पहला ऑप्शन ये कि वो युद्ध खत्म करने को तरजीह दें और हारने वाले की तरह इसका खामियाजा भुगतें। दूसरा ऑप्शन ये कि वो युद्ध दोबारा शुरू करे या ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर करने के लिए नेवल ब्लॉकेट जारी रखें, जो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कर रखा है। गालिबाफ ने आगे कहा कि अमेरिका की हालत का बारीकी से आकलन करने पर पता चलता है कि वो अभी भी ईरान के झुकने की झूठी उम्मीद लगाए बैठा है। तो ये था ईरान का पक्ष। वैसे देखा जाए तो अमेरिकी संसद भी नहीं चाहती कि ये जंग और खिंचे। ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला एक प्रस्ताव पास हुआ अमेरिकी संसद में 50-47 की वोटिंग से। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के 4 सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। अगर ये प्रस्ताव कानून बनता है तो ट्रंप सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी लेनी होगी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। पहले सीनेट में वोटिंग होगी, फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मंजूरी लेनी होगी जहां रिपब्लिकन्स बहुमत में हैं। ट्रंप इसके खिलाफ वीटो भी कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में 2/3 बहुमत चाहिए होगा, जो फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट पर हमारी नज़र है। जो भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।